प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट कर दें। जैसा कि मैं आपको कल बताकर गया था कि अब आपकी ये जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है इसे फिनिश करते हैं। इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स मैंने वो कवर कर लिए थे, लेकिन अब जो आपका सेशन चलेगा वो मिक्स प्रैक्टिस सेट का चलेगा। तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, जल्दी जल्दी से जुड़िए। बहुत शानदार सवालों को हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस यानी कि 1 या 2 साल में एसएससी में पूछे गए हैं। पुष्पा शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून। मनीष, गुड आफ्टरनून। अनिल भाकाल, हेलो जी, नमस्कार। नौशाद अहमद, शिवानी वर्मा, राधे राधे। क्रिश वर्मा, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कुलदीप, अर्जुन, फटाफट से जुड़ जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये जुड़ने का काम करते हैं ना, उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो जल्दी से जुड़ते जाइए, कमेंट करते जाइए। हाँ जी, कौन है? अंजू सिंह है, अंजन कुमार है, अर्जुन है, और कौन है जी? सॉरी, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर 30 प्रश्न रखे हैं हमने, लेकिन बस अब ये चैप्टर वाइज ना होकर मिक्स हो गए हैं। इसमें सभी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कहाँ गए आज आपके कमेंट? कुछ कम से दिखाई, अच्छा अब दिखाई दिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जागेश, प्रतिभा, अनीश, सभी को नमस्कार। मनीष शर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ इस सेशन को। देखो, पहला ही सवाल एनालॉजी से। मैं आपको हर बार ये भी बताता चलूंगा कि कौन से चैप्टर से है, इवन ये भी बताता चलूंगा कि कौन से टाइप का सवाल है। तो एनालॉजी में ना कई सारे टाइप आते हैं, जैसे नंबर की एनालॉजी, लेटर्स की, शब्दों की। ये लेटर्स की एनालॉजी है। लेटर्स की एनालॉजी बड़ी आसान होती है। यदि आपको एबीसीडी के नंबर्स और अपोजिट याद हैं तो बड़ी आसानी से आप इसे कर पा रहे होते हैं। अब जैसे इसमें ही देखिए, आप जानते हैं एल 12 पर होता है टी 20 पर होता है। तो कितना प्लस हो गया कि सर 8। तो आप आगे भी 8 ही प्लस कर दीजिए। एन 14 पर, 14 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो 22 आएगा। 22 का मतलब वी होगा। सर वी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब सरासर गलत सोचा। सरासर गलत सोचा। तो और क्या सोच सकते हैं? सर ऐसा तो नहीं जैसे एल को जेड लिखा हो, आप जरूरी थोड़ी ऐसा ही कोड बना। तो ये 12 से 26 हो गया, यानी कि 14 प्लस। तो इसका मतलब इस 14 में 14 जोड़ूंगा 28, 28 का मतलब बी। बी आना चाहिए लास्ट में, सर नहीं आ रहा। तो हम एक्चुअली ये भी गलत सोच रहे हैं। तो कुछ और सोचिए। तो अब आप नोटिस करिए कि देखो, ये एल से एन हुआ है +2, एन से पी हुआ है +2, पी से आर हुआ है +2। विद इन दी लेटर्स +2 +2 +2 हुआ है। टी से वी +2, वी से एक्स +2, एक्स से जेड +2 हुआ है कि नहीं? अच्छा आगे देखें, यहां पर देखें एन से पी भी +2 है, पी से आर भी +2 है, आर से टी भी +2 है। इसका मतलब आगे जो आंसर बनेगा उसका कनेक्शन इससे तो नहीं बन रहा, लेकिन ये पक्का है कि उसके विद इन दी लेटर +2 +2 +2 हो रहे होंगे। तो देखो, जैसे एफ से एच +2 हो गया, जी सर बिल्कुल। एच से जे +2 हो गया, जी सर बिल्कुल। जे से एल भी +2 हो गया, जी सर बिल्कुल। यानी कि पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए जी, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल है। क्या कहता है? कहता है एक निश्चित कूट भाषा में हीट को लिखा है VSGZ, क्ले को लिखा है वो, तो बैंक को कैसे लिखा जाएगा? तो एक काम करते हैं, इसको डिकोड करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। जैसे हीट, उसका कोड यहां लिख लेते हैं, दैट इज VSGZ, यही है ना उसका कोड। अच्छा, एक और हिंट दी गई है आपको, क्ले। तो CLAY क्ले, और उसका कोड है OXBZ, तो OXBZ यहां पर लिख लेते हैं। उसके बाद पूछा है आपसे बैंक का कोड बताइए। किसका पूछा है? बैंक का कोड बताइए। क्या आप में से कोई भी इसको डिकोड कर पाया? कर पाया तो बताइए मुझे कैसे हो रहा है। अच्छा भावना। अभी देखिए ध्यान से, तो H8 पर V22 पर, यानी कि कितना प्लस हो गया कि सर 14। ये 5 पर, ये 19 पर, कितना प्लस हो गया कि सर 14। ये 1 पर, ये 7 पर, कितना प्लस हो गया सर 6।
ये 20 पर, ये 26 पर कितना प्लस हो गया? 6। 14 14 6 6। क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं सर, ये 3 पर, ये 15 पर प्लस 12, तो इसमें नहीं हो रहा ना ऐसा। जबकि इसका मतलब ये होता है जो पिछले में हुआ वही अगले में भी होना चाहिए, तो हम कुछ गलत सोच रहे हैं। अपोजिट देखें, एच का अपोजिट एस, सर ये लिख दिया। अरे हाँ यही है, देखो एच का अपोजिट एस ये लिख दिया, ई का अपोजिट वी ये लिख दिया, ए का अपोजिट जेड होता है वो ये लिख दिया, टी का अपोजिट जी होता है वो ये लिख दिया। ये अपोजिट लिखे हैं लेकिन क्रॉस करके लिखे हैं, नोटिस करिए। एल का अपोजिट ओ होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, वाई का अपोजिट बी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। ऐसे ही यहां पर देखेंगे तो ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, के का अपोजिट पी होगा, एन का अपोजिट एम होगा। तो जेड वाई पी एम आंसर बनेगा। जेड वाई पी एम ऑप्शन बी में गिवन भी है, करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम दी सीरीज, श्रृंखला से है। आप श्रृंखला को देखिए, 6 से शुरू हुई है, 6 11 20 45 134 देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो देखो ऐसे समझने की कोशिश करें, 6 दूनी 12 -1, 11 दूनी 22 -2, 22 दूनी 44, माइनस कुछ नहीं हो रहा सर, प्लस हो रहा है। जबकि यहां तो माइनस चल रहा था, वहां प्लस कैसे हो सकता है? सेम चलना चाहिए ना पैटर्न, सीरीज का तो मतलब वही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब कुछ और सोचना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आए तो आप ना डिफरेंस करो। जैसे 6 से 11 में कितना प्लस हुआ है कि सर 5, 11 से 20 में कितना प्लस हुआ है कि सर 9, 20 से 45 में भी कितना प्लस हुआ है कि सर 25, 45 से 134 में 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 89 प्लस है। आगे कितना प्लस होगा ये जानना है सर, समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब आप डिफरेंस का भी डिफरेंस करो। जैसे यहां से यहां तक देखेंगे तो +4 है, यहां से यहां तक देखेंगे तो 16 प्लस है, 16 16। आगे देखेंगे तो कितना प्लस है, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6, 64 प्लस है। आगे कितना प्लस होगा सर, नो आइडिया। अरे कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा, तो आप उस डिफरेंस का भी डिफरेंस करो। यानी कि यहां पर देखो 4 चौक 16 हो रहा है, 16 चौक 64 हो रहा है, तो 64 चौक कितना होता है, 240, और 16 256 होता है सर, 256। अब इसको लाकर इसमें जोड़ देंगे, 9 और 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 3 345। इसको ले जाकर इसमें जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 4 3 और 1 4, 479। 479 आपको ऑप्शन सी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, कहता है राम का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, राम इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, वो 90 डिग्री घूमता है। तो जब भी डिग्रीज के मूवमेंट की बात करें तो आप सबसे पहले तो अपनी दिशाएं बना लीजिए, ये वाली है ना, ये वाली दिशाएं बना लीजिए। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, इंग्लिश में इसको नॉर्थ कहते हैं, साउथ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। अब आपको क्या करना है सुनिएगा। उसने कहा कि राम उत्तर पश्चिम में देख रहा है, तो आप जानते हैं उत्तर पश्चिम दिशा ये होती है, यहां दिखा देते हैं। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और कभी वामावर्त भी घूमेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जब वो इन दो दिशाओं में घूमता है तो दोनों के लिए ये कॉलम बना लो। अब जैसे उसने कहा कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है मतलब क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज में लिखो। उसके बाद 180 वामावर्त घूमता है मतलब एंटी क्लॉक में लिखो। फिर उसके बाद उसी दिशा में 90 घूमता है, किस दिशा में, एंटी क्लॉक में ही फिर से 90 घूमता है। तो पूछ ये रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखो ये 90 इस 90 को खा जाएंगे, यहां पर उसके बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, 180। यहां पर मतलब कहां पर कि सर एंटी क्लॉक में। तो एंटी क्लॉक में 180 डिग्री घूम जाओ, कहां से, वो उत्तर पश्चिम में था, उसका एंटी क्लॉक यहां से चलेगा और 180 डिग्री इतना होगा, इतना। तो वो इस समय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आ गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गई बात। कोई दिक्कत समस्या कष्ट इसमें आपको नहीं है, हो तो बता दीजिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? नाती हो गया, नहीं समझे? दोबारा समझो, पेन की जरूरत नहीं है इसमें। यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र मतलब प्रियंका के नाती का भाई है तो प्रियंका का नाती ही होगा। तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? अनिकेत प्रियंका का नाती या पोता या ग्रैंडसन, ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, समझ में आ गई बात के नहीं? एक बार थम्स अप करो और मुझे बताओ, इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन और नॉट? क्या ये बात सभी के समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अगला सवाल देखें। अगला सवाल ऑर्डर एंड सीक्वेंस से आता है, जो कि तुलना की बात कर रहा है। 5 जिले हैं एक समूह में, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है वगैरह वगैरह। लास्ट में कह रहा है कौन सा जिला सबसे बड़ा है। बेटा वो सबसे बड़ा पूछे या सबसे छोटा पूछे, इसके लिए हमने एक एसआरटी टेक्निक बना रखी है। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ध्यान रखना। उसने हमसे पूछा कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो हमें छोटा नहीं चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। उसने कहा अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, तो अकबरपुर छोटा है तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा चाहिए ना। अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, धनबाद पलामू से बड़ा है, तो इसका मतलब पलामू छोटा हो गया, तो मुझे पलामू भी नहीं चलेगा, छोटा नहीं चाहिए। कह रहा है धनबाद पलामू से बड़ा है और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। अच्छा, ये अलग से कह रहा है बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है तो फतेहपुर छोटा हो गया, हटाइए इसको। तो जो सबसे बड़ा है वो धनबाद है, ऑप्शन सी हो गया। पूरा सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देखो समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बताएं। बिल्कुल बताते हैं। कहता है यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है। कौन? अनिकेत। दोबारा समझ लें। यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो बताएं अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है? तो अनिकेत के पिताजी हैं ये, और पिताजी की माताजी हैं ये, तो अनिकेत उनका नाती नहीं लगेगा। ये लो, आपको ऐसे चाहिए था तो ऐसे हो गया। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन, सभी के समझ में आ गई। मनीष कह रहे हैं सर बता दीजिए सर यूपीएससी के लिए सफिशिएंट रहेगा। यूपीएससी के तो चल रहे हैं ना, आप वहां से पढ़ो, वो मतलब एकदम फोकस्ड होंगे। देखो मुझे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है मेरे लिए तो नंबर बढ़ेगा आगे, लेकिन मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूँ। आप ये भी पढ़ लो, उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन वो जरूर पढ़ो जो यूपीएससी के लिए चल रहे हैं, ठीक? हाँ जी, 12 पंजे 60, इसे देखते ही समझ में आया। यानी कि 5 जो है ना, ये 5 इसमें गुणा हुआ होगा 12 से, 12 पंजे 60 हो गया। अब सर 70 कैसे हो गया? सर 10 बढ़ा दिया उसमें, कितना? 10 बढ़ा दिया, 70 हो गया, 70 बन गया। अब इसमें देखना जरा। अच्छा, इस 5 का गुणा 12 से किया था, तो अब इस 9 का गुणा करो 12 से, 12 निम्मा 108। अरे हाँ सही है, यही लिखा हुआ है। इसमें भी 10 बढ़ा दो, लेकिन सर इसमें तो 10 बढ़ के 126 नहीं आएगा। इसका मतलब इस 5 का गुणा 12 से, 5 इंटू 12 60 तक तो ठीक है, लेकिन ये 10 गलत आया है ना। क्या करना होना चाहिए फिर? 10 तो बड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ा जैसे मैंने बढ़ा दिया डायरेक्ट। फिर कैसे बड़ा होगा? फिर कैसे बड़ा होगा बताइए? ऐसा तो नहीं कि यही वाला जो नंबर है 5, इसका दोगुना कर दिया, 5 दूनी 10, और 10 को 60 में जोड़ दिया 70। ऐसा तो नहीं यही वाला जो नंबर है 9, उसका दोगुना कर दो 18, 18 को इसमें जोड़ो, 18 और 108 126 बनेगा। सही है, सही है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। चलो अब देखो, 12 अट्ठे 96, तो ज्यादा चाहिए, मतलब ये तो जो कम है। 12 छिंगे 72, ये ठीक है। अब 6 दूनी 12 जोड़ूंगा यदि इस 72 में, तो 74 थोड़ी बनेगा, 84 बनेगा। 12 चौक 48, ठीक है। 4 दूनी 8, 48 में जोड़ूंगा तो 56 बनेगा, ना कि 52। 12 सत्ते 84, ठीक है।
अब 84 में 7 दूनी 14 जोड़ूंगा 98 बनेगा। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। बढ़िया सवाल है। किसका था? सिमिलर सेट का, एनालॉजी का सवाल है वो। लीजिए नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन से आता है बेटा जी। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये ना ब्लड रिलेशन का इक्वेशन टाइप सवाल है। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कोई फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे उसने हमसे ये कहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ये सारे निर्देश हैं। उसके बाद समीकरण है ये वाला, और कहता है तो एस का यू से क्या संबंध है। ये एस है, ये यू है, आपको रिवर्स आना होता है, ये शॉर्ट ट्रिक की शर्त है। अब बोलो मेरे साथ, डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, देखना जरा। बेटी, बोलो मेरी बेटी, अरे बोलो ना, मेरी बेटी। मेरी बेटी के बाद माइनस का मतलब है बहन, मेरी बेटी की बहन, मेरी बेटी ही लगेगी। मेरी बेटी के बाद इनटू का मतलब है भाई, मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा। बस आंसर आ गया, एस बेटा है यू का बेटा, ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? शिवानी आपने मुझसे पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं आता है समझ में। जिस दिन पढ़ लोगे कभी भूलोगे नहीं जीवन में। बिल्कुल रिया जी, ले सकते हैं आप इस क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो डायरेक्शन चैप्टर का सवाल है। डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ट्रिक्स यूज करते हैं बहुत सारी। तो हम लास्ट वाली लाइन पढ़कर ये डिसाइड करेंगे कि हमको करना क्या है। जैसे सिका वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। जब वो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है दूरी भी और दिशा भी, तो हमारी एक ट्रिक होती है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ लिया होगा, NESW। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उत्तर। इसको क्या कहते हैं, पूरब। इसको कहते हैं दक्षिण। इसको कहते हैं पश्चिम। ठीक है, इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, आप जानते हैं। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। उसने कहा राहुल 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब में हमने 10 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, राहुल 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, इसका बायां ये रहा 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, इसका दायां ये रहा 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, इसका दायां ये रहा 8 किलोमीटर चलता है। अंत में एक बार फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो हमने 3 यहां लिख दिया। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, आप समझिए। इससे ये कटता है ना, तो इसका मतलब ये 3 इस 8 में से घट जाएगा, तो यहां पर फिर भी तो 5 बच जाएगा। अच्छा, ये 3 इस 5 में से घट जाएगा, फिर भी तो 2 बच जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 2 वैल्यू बचने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम होती है, आप जानते होंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो और उस पर रूट लगा दो। ये 144 और 25 जुड़ जाएगा। अंडर रूट में 144 और 25 जुड़ जाएगा। 144 और 25 जुड़कर कितना बनेगा, 5 4 9 6 169 बनेगा। ये किसका रूट होता है कि सर 13 का। 13 किलोमीटर या मीटर जो भी है, वो आंसर आ गया दूरी का। अब दिशा की बात करें तो आप कहो सर ये किस में बची थी, कि सर साउथ में। ये किस में बची थी, ईस्ट में, तो दिशा साउथ ईस्ट कहलाएगी। साउथ ईस्ट को आप हिंदी में दक्षिण पूर्व कहते हैं बेटा जी। दक्षिण पूर्व 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, यही ऑप्शन में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अरे भैया सब में आते हैं ये क्वेश्चन, तो ये वो क्वेश्चन है प्रत्येक पेपर में आते हैं, आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है मयंक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्या कहता है, 6 सदस्यों का एक दल एक पंक्ति में बैठा है, मतलब लाइन में बैठा हुआ है। सर आपकी लाइव का रिकॉर्डिंग कहाँ से सेवा रहता है, मैं आपका और वीडियो नहीं देखा हूँ। मेरी क्लास नहीं देखी होगी यूट्यूब पे, काफ़ी समय से मैं आया नहीं था। चलो अब इसे देखो। कहता है आर की स्थिति एस के बाईं ओर है। जैसे ये एस है, एस, उसके बाईं ओर इधर आर की स्थिति बताई गई है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है और क्यू के दाईं ओर है। कौन, आर, तो क्यू के दाईं ओर कर दिया हमने, क्यू के दाईं ओर कर दिया। जो स्वयं एन के दाईं ओर है, आपको पता है जो शब्द किसके लिए आता है, आए हुए 2 नामों में से अंतिम वाले के लिए, अंतिम वाले के लिए। जो स्वयं एन के दाईं ओर है, कौन है एन के दाईं ओर, क्यू, तो इसका मतलब एन यहां होगा, तभी तो एन के दाईं ओर आएगा क्यू। और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, जो एन के बाईं ओर है। फिर से जो शब्द किसके लिए आया होगा, अंतिम वाले के लिए। एन के बाईं ओर कौन हो गया, ओ, तो एन के बाईं ओर हमने ओ लिख दिया। दोबारा पढ़िए,
कहता है पी की स्थिति ओ के दाएं है, तो पी की स्थिति ओ के दाएं यहां पर ला लेकर आनी पड़ेगी, तुरंत दाएं तो नहीं बोली उसने, ओ के दाएं आएगी तो यहां पर आ जाएगी, क्या दिक्कत है। कह रहा है कौन सा सदस्य ठीक बीच में बैठा है, ठीक बीच में बैठने वाला सदस्य तो होगा ही नहीं इसमें, 6 लोग हैं बीच में, अच्छा दो दो वहां पे दे रखे हैं, तो वो क्यू आर आ रहा है, देखो आप क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है। लेकिन इसमें और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है क्या, बताइए कौन से सदस्य ठीक बीच में बैठे हैं, तो क्यू आर ऑप्शन में तो है, वो तो बात ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, चलो एक बार देखते हैं, जरा दोबारा से बनाकर देखते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा 6 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, आर की स्थिति एस के बाएं है, अच्छा आर की स्थिति एस के बाएं है, तुरंत बाएं तो नहीं बोली, और क्यू के दाएं है, लेकिन फिर भी बिठाना तो पड़ेगा। आर की स्थिति एस के बाएं है, एस के बाएं है, आर की स्थिति एस के बाएं है और क्यू के दाएं है, तो क्यू के दाएं हो गई आर की स्थिति, ठीक है सर बिल्कुल हो गई। आगे पढ़िएगा क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो एन के दाईं ओर है, जो किसके लिए आया, जो शब्द किसके लिए आया, क्यू के लिए, जो एन के दाईं ओर है तो क्यू हो गया एन के दाईं ओर। अगेन तुरंत दाईं ओर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तुरंत दाईं ओर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि तुरंत दाएं तो उसने बोला नहीं है, तो वो तुरंत दाएं हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर अच्छा तुरंत दाएं ना हो ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या कहता है, पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, ओ के दाईं ओर पी आ गया सर, पी आ गया सर, पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है, जो स्वयं एन के बाएं है, मतलब कौन, ओ, एन के बाएं है, एन के बाएं कहां आ रहा है, ओ एन के बाएं कहां आ रहा है, दोबारा पढ़ना, पी की स्थिति ओ के दाएं है, अच्छा मैंने गलत लिखा, हाँ सही तो है, ओ के दाएं है, जो स्वयं एन के बाएं है, कौन है एन के बाएं, ओ, हाँ तो एन के बाएं आ तो गया ओ, सही तो है, हाँ ये सही बना है, अब पहले वाला गलत हो रहा था वही मुझे लगता है। बताइए बीच में कौन है, तो आप कहेंगे सर एन क्यू है, एन क्यू ऑप्शन बी में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल, सवाल देखेंगे तो मुझे लगता है रैंकिंग का है, हाँ जी बिल्कुल, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है, मंगेश दाएं से 17वां है, यदि वे अपने स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां होगा, मंगेश की दाएं से नई स्थिति ज्ञात कीजिए। जब दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदलते हैं, मैंने आपको रैंकिंग चैप्टर अलग से भी तो कराया है, उसमें सिखाया था एसआरटी प्रो टेक्निक, एसआरटी प्रो टेक्निक सिखाई थी बेटा जी हमने आपको, क्या नहीं, क्या सिखाई थी, जब दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदलते हैं ऐसे सवाल की टेक्निक। उसने कहा हरीश बाएं से 11वां है, तो बेटा जी आपने हरीश लिखना है, बायां नहीं लिखना, 11 लिखना है। मंगेश दाएं से 17वां है, आपको मंगेश लिखना है, दायां नहीं लिखना, केवल 17 लिखना है। ये आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो हरीश बाएं से 13वां हो गया, जो हरीश 11 था वो 13 हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कितने स्टेप चला, कि सर 2, 11 और 2 13, तो आप इसको भी 2 स्टेप बढ़ा दीजिए, 17 और 2 19, तो ये मंगेश की दाएं से नई स्थिति आ गई जो उसने हमसे पूछी है, 19वीं आपको ऑप्शन सी में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। थैंक यू सनावर, समझ में आई बात कि नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का, बट इस बार वर्गाकार मेज का सिटिंग अरेंजमेंट है, स्क्वायर शेप टेबल का सिटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि एक वर्गाकार व्यवस्था में बैठे हुए हैं लोग। सवाल कहता है ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर हैं, कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में। तो आप समझना वो क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर तो बैठे हैं वो लोग, बट कैसे, वो ऐसे बैठे हैं कि उनमें से 4 तो बैठे हैं कोनों पर और 4 बैठे हैं भुजाओं के ठीक केंद्र पर, ऐसे करके, और ये सभी बाहर की ओर देख रहे हैं, ये भी बोला है, सभी कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे, ध्यान रखिएगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। उसने कहा ए बी के ठीक बाएं और एच के दाएं बैठा है।
अभी छोड़ दो, मैं ढूंढ रहा हूं कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि ये बीच में बैठा है, ये कोने पर बैठा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर बनाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के ठीक बाएं, जैसे ये बी है, ये जैसे ये बी है ना, और बाहर देख रहा है बाहर, तो उसके ठीक बाएं यहां पर ए आ जाएगा, है ना। ए बी के ठीक बाएं और एच के दाएं है, तो एच यहां होगा, बाहर देख रहा है, उसके दाएं आ जाएगा ए। ठीक है। एच ए और जी के बीच में बैठा है, एच जो है वो ए और जी के बीच में तब आएगा जब जी यहां हो, तो ए और जी के बीच में आ गया एच। ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, एफ जी के ठीक बाएं और ई के दाएं है, एच जो है, सॉरी एफ जो है जी के ठीक बाएं, जी बाहर देख रहा है, उसके ठीक बाएं यहां पर आ जाएगा एफ, और ई के दाएं है, ई यहां होगा तब उसके ठीक दाएं यहां पर आ जाएगा वो। डी ई और सी के बीच में है, तो ये ई है ये सी हो, तो डी इनके बीच में ऐसे करके आ जाएगा। कहता है सी बी के ठीक दाएं है, तो देखो बी के ठीक दाएं आ रहा है, सी के नहीं आ रहा है, ये बाहर देख रहा है ना, इसलिए लेफ्ट राइट अलग हो गए हैं। कह रहा है सी और ई के बीच में कौन है, तो सी और ई के बीच में कौन है सर, डी है। डी है तो सी और ई के बीच में तो उसने पहले खुद ही बता दिया था कि डी बैठा है ना, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर आ गया बी बॉम्बे, जिसमें डी दे रखा है। सवाल ने खुद ब खुद बता दिया लास्ट में आके, हमने पहले पढ़ लिया होता तो शायद हम पूरा सवाल ही सॉल्व ना करते। नेक्स्ट रैंकिंग का सवाल है। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी, ये पूछ रहा है। तो देखो इसे सॉल्व करने का तरीका। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, देयर आर 39 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मैंने ये एक क्लास के लिए लाइन बना दी, ठीक है। उसने कहा सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, जैसे कि ये अशोक है, अशोक, ठीक है। सुरेश इससे 7 रैंक आगे है, आगे मतलब ऊपर की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आ जाएगा सुरेश, ठीक है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अंत से मतलब नीचे से, 17वें स्थान पर बताया गया है कौन, अशोक, तो कह रहा है तो सुरेश की आरंभ से, आरंभ से मतलब शुरू से रैंक बताओ। सुरेश की ऊपर से रैंक पूछ रहा है। सुरेश की ऊपर से रैंक तब बता पाऊंगा जब सुरेश की नीचे से रैंक पता हो। नीचे से मैं पता कर सकता हूं, क्योंकि अशोक नीचे से 17 है, तो ये 18 19 20 21 22 23 24 होगा कि नहीं नीचे से। एक रैंक पता चल गई, दूसरी निकालनी है, तो जो रैंक पता है उसमें से -1 कर लो, 23 रह गया। 23 को लाकर टोटल में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 16। यानी कि इसकी ऊपर से रैंक कितनी होगी, 16वीं। 16वीं यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। थैंक यू मनीष। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, लीजिए अगला सवाल। ये भी मुझे सिटिंग का ही लग रहा है, जी सर सिटिंग का ही है। पढ़िए क्या कहता है सवाल। 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई, एक पार्क में एक घेरे में बैठे हैं, घेरा मतलब गोले में बैठे हैं, घेरे का मतलब वो हुआ। कहता है ए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो कैसे बैठाओगे बताओ। सबसे पहले तो एक घेरा बनाओ, ये घेरा बन गया। अब दिशाओं को समझ लो, यदि आपको समझ में ना आती हो तो समझ लो। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है ना। अच्छा ये उत्तर पूर्व हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ठीक है। अब सवाल पढ़ना जरा। सवाल में कहा गया हाँ, ए दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख करके बैठा है, तो बेटा दक्षिण पश्चिम ये दिशा है ना, ये यानी कि वो ऐसे करके बैठेगा, तभी उसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा, ए का ऐसे करके, ठीक है। और डी दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके बैठा है, तो दक्षिण पूर्व तो बेटा ये है, तो इसका मतलब डी ऐसे बैठेगा, तभी उसका मुख दक्षिण पूर्व की तरफ होगा, ठीक है। कहता है बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने है। क्रमशः का मतलब कि बी ए के सामने आएगा, तो बी को ए के सामने बना दीजिए, और ई डी के सामने आएगा तो ई को डी के सामने बना दीजिए।
लास्ट, सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, तो बी और डी के बीच समान दूरी पर यहां आएगा फिर तो सी। ऐसे करके पूछता है सी का मुख किस दिशा में, देखो ये सी है, इधर देख रहा है, इधर कौन सी दिशा है कि सर पूरब। पूरब आपको ऑप्शन डी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, समझ में आई बात कि नहीं? एकांश सैनी 1 माइनस इसलिए किया क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है। बेटा लगता है आपने रैंकिंग पढ़ी नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट किसके लिए है समझ रहे हैं? सीजीएल मेंस वालों के लिए जो सब कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए, फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ, शॉर्ट में ही सही। चलिए, सवाल क्या कहता है और कौन से चैप्टर से है? मुझे लगता है पजल से है। दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ABCDE है। वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन करती है। ठीक है, तो लास्ट पढ़े उसने क्या पूछा है, फिर सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है। सोमवार के तुरंत बाद तो मंगल आता है, तो मंगल को कौन सा विषय पढ़ती है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहां पर शुरू करते हैं। सोमवार से शुरू कर रही है ना वो, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नहीं नहीं, फ्राइडे तक ही है ना, हाँ 3 और 2 5, सही है। 5 सब्जेक्ट हैं, फ्राइडे तक ही है। चलिए देखें कौन से दिन वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगी। जैसे उसने कहा डी, ई या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं है, मतलब डी ई यहाँ और यहाँ नहीं आ सकते, ध्यान रखिएगा। मंडे में और फ्राइडे में नहीं आ सकते, तो लिखकर काट दो, याद रहेगा कि ये यहाँ नहीं आ सकते। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन होगा, ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन होगा। ठीक है, और डी के तुरंत बाद बी का होगा, डी के तुरंत बाद बी का होगा। ठीक है, ए और बी के बीच एक विषय का अध्ययन होगा, तो ए और बी के बीच में एक विषय आ गया, लेकिन ये दोनों जगह बदल सकते हैं। बस सोमवार के तुरंत बाद किसका अध्ययन होगा। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि डी ई यहाँ और यहाँ नहीं आ सकते, तो आप मुझे बताओ जैसे ये ई सी है, तो क्या हम ई को यहाँ, सी को यहाँ ले सकते हैं? कि सर बिल्कुल। फिर जो डी बी है, तो हम डी को यहाँ और बी को यहाँ ले सकते हैं? कि सर बिल्कुल। क्या कोई और संभावना? सर क्यों नहीं है संभावना। ये जो ई सी आपने यहाँ रखे, उनको आप यहाँ भी तो रख सकते थे ई सी को, और जो डी वी यहाँ रखे उनको आप यहाँ भी रख सकते थे। बात तो सही है। अच्छा, उसने कहा था ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अच्छा, डी और ई यहाँ तो नहीं बैठ रहे, नहीं, डी और ई यहाँ तो नहीं बैठ रहे, नहीं। ए और बी के बीच में एक है, तो देखो ये बी है, यहाँ पर ए आएगा तभी तो एक व्यक्ति आएगा, बट यहाँ ए आ ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो बी और ए के बीच में एक ऐसे करके आ जाएगा, हाँ सर अब तो आ गया, तो ये सही है। तो ये होता है संभावना बनाने का फायदा। तो सोमवार के तुरंत बाद मंगल को वो कौन सा विषय पढ़ रही है? डी विषय पढ़ रही है। डी विषय आपको ऑप्शन सी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस गणितीय सक्रियाओं से आया हुआ सवाल है। अच्छा अभिनंदन, बहुत बढ़िया। उसने कहा डिवाइड का अर्थ जोड़ है, तो जैसा वो कहे वो कर दो। इसे डिवाइड हो उसे जोड़ लिख दो, जोड़। प्लस का अर्थ घटाना है, तो प्लस की जगह पर घटाना मतलब माइनस लिख दीजिए। माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह पर गुणा लिख दीजिए। और गुणा का अर्थ विभाजन है, विभाजन मतलब डिवाइड लिख दीजिए। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? 5 से डिवाइड होगा पहले, 5 एकम 5, पचम 25, और गुणा में होगा 4, प्लस में होगा 7, माइनस में होगा 2, बराबर में होगा क्वेश्चन मार्क। 15 चौके 60, 67 में से 2 गए तो 65 बचे, आंसर आ गया बी बॉम्बे। हो जाएंगे बेटा, पजल भी हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, इनइक्वालिटीज असमानता का है। ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही ना हो वो ढूंढ कर देना है। अच्छा, स्टेटमेंट एक ये है, एक ये है, मैं इसको पहले नीचे लिख देता हूं। U इक्वल्स टू M इज ग्रेटर देन J इज इक्वल्स टू R।
और लगाने की जगह कॉमा लगा देता हूं। जे बराबर है एस के और एस छोटा है टी से। अब वो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, सत्य ना हो वो चाहिए हमको, ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला विकल्प उठाते हैं। ये r बराबर है s के, तो सर r यहाँ पर है, s यहाँ पर है। सर देखो, r से j जाएंगे, j से s जाएंगे, r से j गए तो बराबर, j से s गए तो बराबर, तो सर r बराबर है s के, ये तो सत्य है इस बार। और सत्य है तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो जो सत्य ना हो वो चाहिए। अगला, j छोटा है t से, j छोटा है t से। अब आप j से t जाएंगे, सीधे चले जाएंगे यूं करके, तो आप देखेंगे थर्ड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, ये सही है, बट मुझे सही नहीं चाहिए, मुझे तो गलत वाला चाहिए। j छोटा है u से, अब आप j से जाएंगे u तक ऐसे डायरेक्ट, फर्स्ट मिली, थर्ड मिली, फर्स्ट मानेंगे, मुंह बंद है j की तरफ, फर्स्ट मानी है, मुंह बंद है j की तरफ, सही है, बट मुझे सही तो चाहिए ही नहीं ना, चाहिए ही नहीं मुझे, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अगला पढ़ते हैं। m बड़ा, वैसे तो वही आंसर बनेगा, m बड़ा है t से, आप m से t जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, m से j फिर j से t। अब देखो m बड़ा है j से, पहले लिखोगे, फिर j बराबर है, फिर s छोटा है, तो देखो नाराजगी हो गई, नाराजगी के केस में ये गलत होगा, और जो गलत है वही तो मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। समझ पाए? चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, गणितीय सक्रियाओं का। कहता है यदि a का अर्थ प्लस है, ये सवाल वो है जैसा वो कहे वैसा कर दो, a की जगह पर प्लस रख दो। b का अर्थ इनटू है तो b की जगह पर इनटू रख दो। c का अर्थ माइनस है तो c की जगह पर माइनस है, कहाँ है c? मुझे लगता है यहाँ कुछ मिस्टेक तो हुई है, चलो छोड़ो, अभी नहीं है तो। d का अर्थ डिवाइड है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, इससे तो कुछ बनना ही नहीं है, ये कुछ मिस्टेक है, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ मिस्टेक हो रखी है वहां पे। चलो अगला सवाल देखो। कहता है एक सर्वेक्षण में, विन डायग्राम का सवाल है, कह रहा है एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी, 75% के पास टीवी थे। यदि 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों थे, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई भी नहीं था। यहाँ पर दो एलिमेंट की बात हो रही है, एक कार की और एक टीवी की। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और पैरेलल दो डायग्राम बना लेने हैं। एक तो बनाना है कार का, एक बनाना है टीवी का। अब देखो उसने क्या कहा, एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी, तो कार रखने वाले 70% लोग हैं, और 75 के पास टीवी था तो 75% लोग टीवी रखते हैं, और 55% के पास दोनों चीजें थी, तो वो 55% दोनों में कॉमन में आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, कि सर बिल्कुल। अभी ये डायग्राम 70 है, 70 है ना, कार का डायग्राम है, 70 आने चाहिए, बट 55 आ चुके हैं, तो आप 70 में से 55 घटा दीजिए, 15% लोग वो बचेंगे जिनके पास केवल और केवल कार है, ना कि टीवी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ये 75% का डायग्राम है पूरा टीवी का, जिसमें से 55 पहले से बैठे हैं, तो 75 में से 55 घटा दो, 20% लोग वो बचेंगे जिनके पास केवल और केवल टीवी है। मुझे कौन चाहिए, जिनके पास ना कार हो ना टेलीविजन, है ना, कोई भी नहीं हो ऐसा। तो ये लोग वो हैं जिनके पास केवल कार है, ये लोग वो हैं जिनके पास दोनों ही चीजें हैं, ये लोग वो हैं जिनके पास टेलीविजन है। तो ये लोग कम से कम कुछ ना कुछ तो रखते हैं अपने पास, या तो कार या टेलीविजन, या दोनों। यदि मैं टोटल 100% होती है ना कोई भी चीज, उसमें से इन लोगों को घटा दूं जिनके पास कार है या टीवी है या दोनों है, तो मेरे पास जो लोग बचेंगे वो वही लोग बचेंगे जिनके पास इन दोनों में से कोई चीज नहीं है। तो देखो 70 ये हो गए, 70 और 20 90 हो गए, 100 में से 90 घटेगा तो 10% लोग निकल कर आ गए जिनके पास ना टीवी है ना कार है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? एकदम से। अगला सवाल देखें। डाइस कह रहा है उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए खुले हुए बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन बॉक्स। ये रहा खुला हुआ बॉक्स, इसे फोल्ड करो, फोल्ड करने के बाद कौन सा पासा आपके द्वारा नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता।
बताएं बताएं बताएं। नहीं, नो आंसर। आप जानते हैं डाइस में खुले हुए पासे में हर ऑल्टरनेटिव लेयर एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये ए के विपरीत में सी निकलेगा, ऐसे ही बी के विपरीत में एफ निकलेगा। अब जो बच गए डी और ई, ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। नियम क्या कहता है? दो विपरीत कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए। जैसे कि ए सी कहीं एक साथ तो नहीं दिख रहे सर, सी दिख रहा है। हाँ, तो ए नहीं दिखना चाहिए उसके बगल में, नहीं है सर। ए सी कहीं एक साथ तो नहीं दिख रहे, नहीं। ए सी कहीं एक साथ तो नहीं दिख रहे, नहीं। नहीं। ऐसे बी और एफ भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। सर देखो, एफ दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा, एफ दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा। सर देखो, इसमें दोनों गायब ही हैं। अच्छा, इसमें बी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा, उसमें दोनों गायब हैं, वही आंसर बनेगा डीई। डीई एक साथ नहीं दिखने चाहिए। आपने देखा सर, डीई एक साथ इसमें दिख गए, देखो ये रहे, दिखने नहीं चाहिए ना। तो यही है जो नहीं बन सकता। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलो, इस सवाल में बहुत से लोग गलती करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसलिए बहुत सोच समझ के जवाब देना, और जवाब देना क्वेश्चन नंबर लिखकर 21, उसके बाद आंसर करना, है ना। सवाल कहता है, इंजीनियर शिक्षित व्यक्ति और पुरुष के लिए एक सुइटेबल और लॉजिकली करेक्ट वेन डायग्राम बनाकर बताइए कौन सा होगा। दिए गए विकल्प एबीसीडी में से बताइए। इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष। क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर करेंगे। थैंक यू गायत्री। क्वेश्चन नंबर लिख कर आंसर करेंगे बेटा जी, बिना लिखे नहीं। समझ नहीं आता आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिले जाती है ना स्ट्रीमिंग, इसलिए। मंजीत ए, कपिल, सूर्या किसका बी। ये वेन डायग्राम चैप्टर है बेटा, ये वाला। चलो, ए बी, किसी का डी भी है, राहुल का, सुभाष सिंह का ए है। तो आइए आपको मैं बताता हूं, इसका आंसर डी होगा। क्यों होगा? ये होगा, देखो, सबसे पहले ये समझो, जितने भी इंजीनियर लोग हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, ये सभी शिक्षित हैं कि नहीं है? सर बिल्कुल, शिक्षा प्राप्त करके ही तो बनते हैं इंजीनियर, बैठे बैठाई थोड़ी बन जाएंगे। सभी इंजीनियर शिक्षित होंगे कि नहीं? कि सर बिल्कुल होंगे। अब रही बात पुरुष की, तो पुरुष को हम ऐसे करके बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ पुरुष शिक्षित हो सकते हैं, और जो पुरुष शिक्षित से भी बाहर चले गए, अशिक्षित पुरुष भी तो हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट और लॉजिकली करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का सवाल है, कथन एवं निष्कर्ष के रूप में आपको दिया जाता है। क्या है देखेगा। कहते हैं, कुछ बाइक कार है। कुछ बाइक क्या है बेटा जी? कार है। तो आप कुछ बाइक को यदि कार बनाना चाहते हैं तो ऐसे करके बनाइए। लो, कुछ बाइक कार हो गई। कुछ कार ट्रक हैं, तो कुछ कार को ट्रक ऐसे करके बना लीजिए। अब निष्कर्ष पढ़ लीजिए। पहला, कुछ ट्रक बाइक है। क्या आपको कुछ ट्रक बाइक से टच होते दिखते हैं? नहीं। जो दिखता नहीं बेटा जी, वो बिकता नहीं। अगले में कह रहा है, कोई बाइक ट्रक नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो निष्कर्ष नेगेटिव वाले सही नहीं किए जाते। बट हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहां पर ना ट्रक और ट्रक सेम है, बाइक और बाइक सेम है, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। सर कहाँ सेम है? इसमें ट्रक सब्जेक्ट है, इसमें बाइक सब्जेक्ट है। लेकिन जब कुछ ट्रक बाइक हैं आप कह सकते हो, तो कुछ बाइक ट्रक हैं भी तो कह सकते हो, यानी कि बाइक को आगे ला सकते हो। बाइक आगे आ गई तो सेम हो जाएगी, ट्रक पीछे आ गया तो सेम हो जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों गलत भी हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है। अच्छा, पेयर कौन सा है इनके बीच? कुछ प्लस कोई नहीं वाला। चारों रूल आइदर और के मैच कर गए, दैट मीन्स इनके बीच में या तो वाला केस बन रहा है, या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है। क्या मेरी बात समझ समझ पाए आप? बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर? अब देखो, ये सवाल फिर से किसका है? सीरीज, सॉरी,
पजल का। सवाल कहता है 6 दोस्त हैं, अनीता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, हरिणी और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। अनीता सुनीता ग्रीन हाउस से हैं जबकि वाणी रेड हाउस से। दीप्ति वाणी लंबी हैं जबकि अन्य छोटी हैं। अनीता चित्रा दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है जबकि अन्य ने फ्रॉक पहन रखी है। उनमें से कौन लंबी है और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी नहीं पहनी। पजल का सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि पजल भी शॉर्ट ट्रिक से हो जाती है? हो जाती है। पजल शॉर्ट ट्रिक्स जब होती हैं जब आप एसआरटी का प्रयोग करते हैं। मैंने इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाली हुई है, आपको पता होना चाहिए। मैंने पजल करके दिखाई है आपको शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन सभी नहीं, हाँ लेकिन काफी हो जाती है। ठीक है, अब देखो एसआरटी कहती है कि ऑप्शन से खत्म करो सवाल को। उसने हमसे लास्ट में क्या कहा है कि उनमें से कौन लंबी है और रेड हाउस से है लेकिन साड़ी ना पहनी हो। तो हमको ये काबिलियत चाहिए उस लड़की में। जिसमें ये काबिलियत नहीं होगी वो मेरा आंसर नहीं बन सकती। ठीक है, अच्छा आगे से पढ़िए शुरू से। अनीता सुनीता ग्रीन हाउस से है, हमें कहां से चाहिए थी? रेड हाउस से। अनीता सुनीता ग्रीन हाउस से है तो अनीता नहीं चलेगी और सुनीता भी नहीं चलेगी, सुनीता होती तो काट देता। ठीक है, कह रहा है दीप्ति वाणी लंबी है तो हमें तो लंबी चाहिए थी जबकि अन्य छोटी है, तो दीप्ति वाणी के अलावा सब छोटी है। दीप्ति वाणी को छोड़ दो, चित्रा छोटी है, हटा दो, छोटी नहीं चलेगी। कह रहा है अनीता चित्रा दीप्ति ने साड़ी पहनी है, हमें साड़ी पहनने वाली नहीं चाहिए। तो अनीता चित्रा दीप्ति हो तो हटा देना। हाँ सर दीप्ति है, हटाओ, जो बची वही हमारा आंसर है बी बॉम्ब में। दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी। दैट इज द पावर ऑफ एसआरटी कि हम विकल्प से पजल को भी खत्म कर पा रहे हैं, विकल्प से पजल को भी खत्म कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। सवाल फिर से सिलोगिज्म का ही है, थोड़ा सा छोटा करता हूं, साइड करता हूं। क्या कहता है देखिएगा। सभी फाइलें कागज हैं, यदि सभी फाइल कागज है तो सभी फाइल को बंद कर लेते हैं कागज के अंदर। कुछ कागज पुस्तक हैं तो कुछ कागज को पुस्तक बना लेते हैं। कुछ पुस्तक पत्रिका हैं तो कुछ पुस्तक को पत्रिका बना लेते हैं। निष्कर्ष पढ़िए। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। क्या आपको सभी फाइल पत्रिका दिखती हैं? सर हमें तो कुछ भी नहीं दिखती। जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, सिंपल। कह रहा है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं। एक बात समझ लीजिए, स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, और निष्कर्ष कैसा आ रहा है? नेगेटिव है। उसने कहा सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है ना ही 2 निकलता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखो जरा ध्यान से इसको। क्या कहता है सुनील वर्मा, क्या कह रहा है? रीजनिंग बैच मिलेगा, बस रीजनिंग बैच। बेटा मेरा नहीं, मेरा कोई इंडिविजुअल बैच नहीं है, सिर्फ रीजनिंग पूछ रहे हो आप। 40 खिलाड़ियों में से एक समूह में कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों। आपको पता है ऐसे केस में डायग्राम ऐसा बनता है, ऐसे कुछ ये खेल रहे हैं, कुछ ये खेल रहे हैं, कुछ दोनों खेल रहे हैं, ऐसा ही तो बनता है। तो ये डायग्राम तो ऐसा है ही नहीं, ये डायग्राम ऐसा है ही नहीं, ये 2 है। अच्छा 2 गेम है क्रिकेट और फुटबॉल, C फॉर क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल। ठीक है, अब उसने क्या कहा? उसने कहा 40 खिलाड़ियों के एक समूह में कुछ क्रिकेट कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ दोनों। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, ये क्रिकेट का डायग्राम है, क्या ये 30 है? हाँ सर 10 और 20 30 है। ये क्रिकेट का डायग्राम है, ये क्या ये 30 है? नहीं सर 30 और 20 50 है, तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें आपको? हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम दी सिटिंग अरेंजमेंट। 7 मित्र हैं, अजीत, बाला, हरि, डेविड, राजा, शेखर और गुना। शेखर तो नहीं है, शेखर लिख दिया। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई है और इन 7 लोगों को बिठाने की व्यवस्था 2 4 6 7 ऐसे करके बनाई है। ठीक है,
अब पढ़िए आगे, कहता है डेविड हरी, अच्छा इसने ये नहीं बताया कहाँ देख रहे हैं ना, चारों ओर बैठे हैं, तो चलो केंद्र की तरफ मान कर चलते हैं फिर तो, है ना। डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, नहीं बनाएंगे। अजीत बाला और हरी का पड़ोसी है। गुना जो डेविड के बाएं दूसरा है, यहां से शुरू करो। गुना जो डेविड के बाएं दूसरा है, डेविड के बाएं एक दो दूसरा है, यहां ले लिया हमने गुना। गुना जो डेविड के बाएं दूसरे स्थान पर है, शेखर और राजा गुना के पड़ोसी हैं। अच्छा आगे कह रहा है शेखर और राजा गुना के पड़ोसी हैं, इसका मतलब शेखर यहां पर होगा और राजा यहां पर होगा, ये दोनों गुना के पड़ोसी बन गए। आप कहोगे ऐसा कैसे सर, क्या ये इसकी जगह नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। पीछे कुछ छोड़ी थी चीजें, उनको पढ़ना होगा हमको। जैसे ये था, डेविड हरी राजा का पड़ोसी नहीं है, तो डेविड तो राजा का पड़ोसी बना लिया आपने, तो राजा को पहुंचाओ शेखर की जगह, राजा को पहुंचाओ शेखर की जगह, शेखर को लाओ नीचे, ये लीजिए शेखर आ गया नीचे, राजा पहुंच गया ऊपर। अब डेविड राजा का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। उसने कहा डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, तो हरी तो अभी आया ही नहीं है। अजीत बाला और हरी के पड़ोसी है, तो इसका मतलब अजीत यहां पर आएंगे और ये बाला और हरी के पड़ोसी बनेंगे, तो हरी को यहां बिठाना, क्योंकि यहां तो बिठा नहीं सकते ना डेविड के बगल में, और बाला को यहां बिठाना। लो अजीत दोनों का पड़ोसी बन गया। अब पूछिए क्या कहता है, हरी की स्थिति क्या है? बाला के बाएं दूसरी, एक दो नहीं, राजा के ठीक दाएं, हरी की स्थिति राजा के ठीक दाएं, राजा अंदर देख रहा है उसका दायां तो ये आएगा, कहाँ है यहाँ पे हरी? नहीं है। शेखर के बाएं तीसरा, शेखर के बाएं एक दो तीन, यस ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। बोलो जी समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। दैट इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन, एंड ब्लड रिलेशन का कौन सा टाइप है? पजल टाइप, पहेली नुमा, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। कहता है डी पिता है बी का। कौन पिता है? डी। पिता मतलब मेल, मेल मतलब बॉक्स में बंद। डी पिता है बी का, तो बी उसकी संतान हो गई। बेटा के बेटी सर पता नहीं। कहता है बी ननद है सी की तथा बेटी है ए की। बी जो है ननद है, ननद तो फीमेल होती है ना। बी ननद है सी की तथा बेटी है ए की, तो बेटी बना दो पहले इसको ए की बेटी बनाओ। कैसे बनेगी? ये तो डी की बेटी है, तो ये इसकी माँ होगी ना, और ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। अच्छा बी ननद है सी की, बी को सी की ननद बनाना है, इसका मतलब इसका एक भाई होगा, भाई की शादी हुई होगी एक महिला से, उसका नाम होगा सी, तभी तो बी सी की ननद लगेगी। बी ननद है सी की तथा बेटी है ए की, डन है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए पत्नी है डी की, पत्नी आपको ऑप्शन ए में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 26 देखो, उसका आंसर डी आ रहा है। चलो देख लेते हैं बेटा। अजीत के ठीक बाईं ओर कौन? हरी। अजीत के ठीक बाईं ओर हरी नहीं है, दाईं ओर है, तो इसलिए वो गलत है भाई, इसलिए वो गलत है। आगे बढ़ रहे हैं, चलो श्रृंखला का सवाल है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। 4 11 30 67 128 देन क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। 4 तिया 12 माइनस 1, 11 तिया 33 माइनस 3, 30 तिया 90 ना, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो आप इसको क्या डिफरेंस से कर पाएंगे, एक बार देख लेते हैं। यहां पर कितना प्लस हुआ है कि सर 7, यहां कितना प्लस हुआ है कि सर 19, अभी कितना प्लस है कि सर 37, फिर कितना प्लस है कि सर 8 में से 7 गए 1, 12 में 6 गए 6, 61 प्लस है, फिर कितना होगा प्लस सर पता नहीं। तो आप डिफरेंस का भी डिफरेंस कीजिए। 7 से 19 में कितना प्लस है कि सर 12,
19 से 37 में कितना प्लस है कि सर 17 में से 9 जाएंगे 8 बचेंगे, एक 18 प्लस है सर। यहाँ कितना प्लस है, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। सर अब समझ में आ गई, क्या समझ में आई पता है आपको? मैं बताता हूँ। देखो 12 और 6 18, 18 और 6 24, तो 24 और 6 30, यहाँ 30 जुड़ेगा, 30 61 में जुड़ेगा तो 91 होगा, 91 इसमें जुड़ेगा तो 8 और 1 9 होगा, 9 2 11 की एक हासिल 1 219 होगा। ऑप्शन ए में गिवन है। ये बहुत अच्छा समाधान है सीरीज का। आपको समझना है तो डिफरेंस करो, डिफरेंस से भी समझ में ना आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस करो, उससे भी समझ में ना आए तो मैं तो कह रहा हूँ डिफरेंस के डिफरेंस का भी डिफरेंस करो, और उससे भी समझ में ना आए तो भैया कुछ और सोचो। अकेला तरीका थोड़ी है बहुत सारे तरीके होते हैं उसे करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। कोडिंग का सवाल है। कहता है यदि डेंजर का कोड है ये, तो मशीन का कोड क्या होगा? अच्छा 25 लिख रहे थे, 25 देखना है। चलिए 25 देख लेते हैं बेटा। ये रहा 25, क्या देखें बताओ इसमें? इसका डी नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा था यदि क्रिकेट खेलने वाले 30 हैं, तो यहाँ पर तो क्रिकेट खेलने वाले 30 नहीं, 30 और 20 50 है। अब आप कहोगे सर 30 ही तो है, सी फॉर क्रिकेट। बेटा ये डायग्राम भी तो क्रिकेट ही है पूरा। ये 20 लोग वो हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, इसलिए वो क्रिकेट में गिने जाएंगे, तो 30 और 20 50 हो जाएंगे। ये तो समझ गए प्रभात? हम्म। चलो अब देखो, डी 4 पर होता है आप जानते हैं। इसमें अपनी मर्जी से 7 और जोड़ दो, 7 और 4 11। ए 1 पर होता है आप जानते हैं, इसमें अपनी मर्जी से 7 और जोड़ दो, 7 और 1 8। ऐसा ही हो रहा है सब में। तो एम 13 पर होता है, 13 में 7 जोड़े 20, 20 से ये शुरू नहीं है। ए 1 पर होता है, 1 में 7 जोड़े 8, 8 से ये शुरू है, ये नहीं है, 8 से ये भी शुरू है। अब देखो तीसरा लेटर छोड़ देना है, सीधे चौथे पर आना है। चौथा लेटर एच 8 पर, 8 और 7 15 इसमें है, इसमें नहीं है, हटाइए, इसे लगाइए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है प्रभात, ओके बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास फ्रॉम द एनालॉजी, और यू कैन से सिमिलर सेट, सिमिलर सेट भी आप इसे बोल देते हैं। ठीक है, सवाल ये कहता है कि 56 5 9 आपस में किसी आधार पर सह संबंधित हैं, इसी प्रकार 80 8 और 12 भी सह संबंधित हैं। एक ऐसा ही सह संबंध दर्शाने वाला एक विकल्प दिए गए 4 विकल्पों में छिपा हुआ है, वो ढूंढ कर निकालना है। तो बताओ कैसे होगा? दो छोटे नंबर एक बड़ा, दो छोटे नंबर एक बड़ा, 9 पंजे 45 में 11 जोड़ दो, 12 अट्ठे 96 में 11 नहीं जुड़ रहे, 9 और 5 14, 14 चौक 56, 12 8 20, 20 चौक 80, बन गई बात। क्या हुआ? 9 4 जोड़ देते हैं, 9 और 4 जोड़ देते हैं। जब आप 9 और 4 को जोड़ोगे, सॉरी 9 और 5 को जोड़ोगे तो 14 होगा। अब 14 होगा, 14 में गुणा कर दो आप कितने, 4 से, 14 चौक कितने होते हैं, 56 होते हैं सर। ऐसे इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा कि सर 20 होगा। अब 20 में गुणा कर दो आप 4 से, 20 चौके 80 हो गया, तो देखो सर 80 ही लिखा है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 होगा, 30 में गुणा करोगे किससे, 4 से, तो 120 होगा, नहीं है। 13 और 4 17, 17 में 4 का गुणा करके ये नहीं आएगा, 17 में 4 का नहीं आएगा। हाँ जी, 15 और 8 23, 23 में 4 का गुणा करोगे, हाँ बन सकता है ये तो। 23 में 4 का गुणा करोगे, 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9, नहीं बना सर। तो इसका मतलब यही होगा, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया कि सर 25, इसमें 4, अरे ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुछ और मैटर है, फिर तो कुछ और मैटर है। और क्या बन सकता है? अच्छा अब ऐसा करके देखें, ये 56 है, ये 5 का वर्ग है, ये 56 है, ये 5 का वर्ग हमने कर लिया 25, दोनों को जोड़ लो और फिर इस पर रूट डाल दो, 5 और 6 11 की एक हासिल 1, 3 और 5 8, 81, 81 रूट में है तो 9 आ गया, ये रहा 9। अच्छा इसका स्क्वायर कर लो, ये 64 हो गया, ये 80 हो गया, 80 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे 4 14 144 पर रूट डाल दो, कितना हो गया 12, 12 ही लिखा है। अब बताओ किससे बनेगा? वो जोड़ने से नहीं बनेगा, 180 भी नहीं बनेगा। अच्छा इस स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है,
144 और ये जोड़ देंगे, 4 3 7 नहीं बनेगा। 16 17 7 नहीं बनेगा। 169 कहाँ बनेगा? हाँ जी। 8 टू टू 64, 4 और 2 6, 6 मतलब पीछे तो 15 का वर्ष तो 225 होता, नहीं बनेगा। 121, 5 और 1 6, 6 196 बन गया, ऑप्शन डी। 14 का वर्ग 196 बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? जी बिल्कुल, डी बनेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।